स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम आपको रेलवे स्टैटिक जीके के क्वेश्चन करवाने जा रहे हैं। रेलवे के स्टैटिक जीके के क्वेश्चन करवाने जा रहे हैं। आज देखते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन आगे मिलने जा रहे हैं। ये पहले हम आपको विस्तार से आपको बताएंगे कि भारतीय रेल के बारे में, मतलब कितना क्या कौन से स्थान पर है। हम बता दें कि भारतीय रेल विश्व का सबसे चौथे स्थान पर रेल नेटवर्क के क्षेत्र में है जी। ये कहते विश्व में चौथे स्थान पर है। ये कहता विश्व में चौथे स्थान पर, विश्व में फोर्थ स्थान पर है। और एशिया की बात करें तो यह पहला स्थान प्राप्त किया है भारत ने। ठीक है जी। और अब अगले की तरफ चलते हैं। भारत का रेल नेटवर्क 68,525 किलोमीटर तक फैला हुआ है। मतलब जो इसका जो क्षेत्र नेटवर्क जहाँ तक फैला हुआ है, मतलब इसकी जो की पटरी वगैरह है, ये कहाँ तक फैली हुई है। ये 68,525 किलोमीटर तक फैली हुई है। ठीक है जी। अब अगले क्वेश्चन की तरफ अगला देखते हैं। अगला क्या है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि भारतीय रेलवे में रोजाना 1.3 करोड़ यात्री यात्रा करते हैं। यह मतलब क्या है कि भारत में हर रोज एवरी डे कितने यात्री यात्रा करते हैं। 1.3 ज़्यादा करोड़ आदमी क्या करते हैं, यात्रा करते हैं। ठीक है जी, यात्रा करते हैं। और अगला पॉइंट क्या थी हमारा। अगला पॉइंट है रेलवे को परिवहन की जीवन रेखा कहते हैं। अमेरिका रेल नेटवर्क विश्व का सबसे बड़ा नेटवर्क है। ठीक है जी। मतलब कि अमेरिका है जो वो विश्व का सबसे बड़ा नेटवर्क क्षेत्र, जो विश्व का सबसे बड़ा नेटवर्क क्षेत्र है। भारत में रेलवे ट्रैक की लंबाई 1,21,807 किलोमीटर है। ठीक है जी। मतलब ये बताया गया है कि जो भारत है, ये भारत है जी अपना पूरा। ठीक है। और ये भारत में पूरे में यहाँ सारे का जितना भी एरिया है, वो सारा इसके अंदर कहाँ रेल ट्रैक, मतलब वो जो ये पटरी होती है, ये कितनी किलोमीटर तक है। इसकी बात करें तो यह 1,21,407 किलोमीटर तक फैली हुई है। ठीक है जी। और अगला पॉइंट क्या, हमारा अगला पॉइंट सर्वप्रथम रेलवे का प्रस्ताव 1832 में हुआ था जी। 1832 में रेलवे का प्रस्ताव मद्रास में इसका हुआ था। ठीक है जी, मद्रास में। और अब देखते हैं मद्रास में क्या हुआ था। मद्रास में 1832 में मद्रास में पारित हुआ था सर्वप्रथम रेलवे का प्रस्ताव। ठीक है। मतलब रेल शुरू करनी चाहिए इसलिए। और अब अगला पॉइंट है, भारत में पहली ट्रेन रेड हिल रेलवे के रूप में सड़क निर्माण हेतु ग्रेनाइट परिवहन के उद्देश्य से चलाई गई थी। मतलब कि जो ग्रेनाइट पत्थर होता है, उसको इधर से उधर ले जाने के लिए ये पहली बार भारत में ट्रेन हिल रेलवे से चलाई गई थी। मतलब हिल स्टेशन से चलाई गई थी पहली। ये किस लिए चलाई गई थी, ये ग्रेनाइट एक पत्थर होता है, उसके लिए ये चलाई गई थी। उसका जो आयात करने के लिए चलाई गई थी। ठीक है जी। अगला है भारत में पहले बार रेलवे परियोजना की शुरुआत लॉर्ड ने की।
ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि भारत में पहली बार रेलवे परिवहन की शुरुआत लॉर्ड किसने की थी? लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में मुंबई में हुई थी। मतलब जो लॉर्ड डलहौजी था उसके शासनकाल में हुई थी। उसने नहीं की, उसके शासनकाल में जब वो राजा था उस समय इसका हुआ था। ठीक है जी, उस समय हुआ था जी इसका ये। और अब अगले क्वेश्चन के अगला पॉइंट क्या है, आगे देखते हैं। मुंबई से थाने के बीच चलाई गई थी, ये भी इम्पोर्टेंट है। लेकिन ये भी इम्पोर्टेंट है कि कहाँ से चलाई गई थी। मुंबई से लेकर थाने के बीच चलाई गई थी और 34 किलोमीटर की दूरी पहली ट्रेन ने तय की थी। ठीक है जी, पहली दूरी को तय किया था और ये 16 अप्रैल को चलाई गई थी। ये पूछा जाए तो ये चलाई गई थी 16 अप्रैल 1853 को चलाई गई थी। ठीक है जी, 1853 को चलाई गई थी। और इसमें कितने डिब्बे थे? आजकल क्या होता है, आजकल डिब्बे के ऊपर रेल देखते हैं, कितने डिब्बे की रेल है। कितने डिब्बे थे? जो भारत की पहली बार रेलवे परिवहन की शुरुआत की थी लॉर्ड डलहौजी ने की थी और शासनकाल में डलहौजी के शासनकाल में मुंबई से थाने के बीच 34 किलोमीटर 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में चलाई गई थी। 1853 में चलाई गई थी। और ये कितने डिब्बे थे इसके अंदर कितने डिब्बे थे? इसके अंदर कुल 14 डिब्बे थे। और इसके अंदर कितने सवारी बैठे थे? 400 सवारी थे जो इसमें बैठे थे। ठीक है जी, और आगे चलते 800 सवारी बैठे थे इसमें। और अगला है 16 अप्रैल को प्रतिवर्ष इसीलिए 16 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? प्रतिवर्ष भारतीय रेल परिवहन दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन भारतीय परिवहन के द्वारा क्या चलाई गई थी? इसी दिन भारतीय परिवहन के द्वारा 16 अप्रैल को 1853 में ये रेलगाड़ी चलाई गई थी। ठीक है, और अब आगे चलते हैं। आगे क्या है देखते हैं। आगे क्या है, और ये कहता है भारत रेलवे बोर्ड की स्थापना 1905 में की गई थी। यह बहुत इम्पोर्टेंट है। 1905 में स्थापना की गई थी और भारतीय रेल का मुख्यालय नई दिल्ली में है। अब की बात करें तो भारतीय रेलवे का जो मुख्यालय है, मतलब हेडक्वार्टर, इंग्लिश में बता देते हैं, जो रेलवे हेडक्वार्टर हेडक्वार्टर है, जो कहाँ पर स्थित है? वो न्यू दिल्ली में स्थित है। ठीक है जी, और अब अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले ये हो चुका है और अब क्या करेंगे? अब अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण 1951 में हुआ था जी। 51 में राष्ट्रीयकरण किया गया था। इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? इसका राष्ट्रीयकरण ठीक है। और फिर क्या है, भारत में रेलवे का कुल 18 जोन है। कितने जोन है? 18 जोन है कुल भारत की बात की गई है। भारत में कुल 18 जोन है। ठीक है, और रेलवे भर्ती बोर्ड की संख्या 21 है, जो भर्ती करती है ना, जैसे कि असिस्टेंट लोको पायलट होता है और रेलवे में ग्रुप डी है, इन सभी की RRB और भी ज़्यादा और एटसेट्रा और भी है जो कि इसकी
इसकी बोर्ड की है कितनी है वो सारी 21 संख्या है। ठीक है जी। और अब आगे चलते हैं। आगे ये देखिए, ये आर भी बता देता हूँ कहाँ है, मतलब जो आर भी सभी के, और जो ये रहा राज्य और ये आर भी। ठीक है। आर उत्तर प्रदेश यूपी का कहाँ है, गोरखपुर में। उत्तर प्रदेश गोरखपुर में इलाहाबाद, एक तो गोरखपुर भी है और एक इलाहाबाद भी है। ठीक है जी। और अगला है महाराष्ट्र मुंबई कहाँ है, महाराष्ट्र का कितना है, मुंबई में। ठीक है। बिहार का पटना और मुजफ्फरपुर। ठीक है जी। बिहार का पटना और मुजफ्फरपुर जो कि बिहार के आरआरबी है। और एक है झारखंड का रांची। और लगभग बता देता हूँ, लगभग क्या होगा, लगभग जितने भी होंगे, कितने भी राज्य होंगे, सभी का जो आरआरबी होगा वो कहाँ पर होगा, तो सभी का लगभग 99% कहाँ पर होगा, वो उसकी कैपिटल ही होगी आरआरबी। और एक हो अलग से और हो सकती है, ऐसे आप देख सकते हैं, महाराष्ट्र है, मुंबई आ गई, बिहार है, पटना आ गई, झारखंड है, रांची आ गई। ठीक, अलग हो सकता है, 1-2 कम हो सकता है। पश्चिम बंगाल आ गया है। पश्चिम बंगाल में मालदा, सिलीगुड़ी, कोलकाता। ठीक है जी। तेलंगाना में क्या है, सिकंदराबाद। और कर्नाटक में बेंगलुरु। ठीक है जी। और फिर क्या है, राजस्थान का क्या है, अजमेर। ठीक है। अजमेर तो बहुत ही प्रसिद्ध है, इसकी क्या बात करें। अब आता है मध्य प्रदेश का भोपाल, उड़ीसा भुवनेश्वर, चंडीगढ़ का क्या होगा, चंडीगढ़ ही रहेगा। ठीक है। चंडीगढ़। और तमिलनाडु चेन्नई, असम गुवाहाटी, छत्तीसगढ़ बिलासपुर। आपको एक चीज़ बता के चलूँ, बिलासपुर एक हरियाणा में भी है, बिलासपुर है। और एक कहाँ है, एक छत्तीसगढ़ है ना, जो छत्तीसगढ़ के अंदर भी एक बिलासपुर है। ठीक है जी। अब बिलासपुर वाला न समझे। ठीक है। और अब अगले की तरफ चलते हैं। अगला क्या है, केरल का क्या होगा, त्रिवेंद्रम। और गुजरात का अहमदाबाद। ठीक है जी। अहमदाबाद हो गया। और जम्मू कश्मीर का क्या होगा, जम्मू कश्मीर का होगा जम्मू कश्मीर का जम्मू। ठीक है जी। जम्मू कश्मीर का क्या होगा, जम्मू। ठीक। अब आगे चलते हैं, आगे देखते हैं क्या है। आगे है रियासत रेलवे एवं उनकी भारतीय रेलवे विलय देखते हैं। और गायकवाड़ बड़ौदा स्टेट रेलवे, ये कब स्थापना की गई, इसका विलय कब हुआ, इसका विलय 1 अगस्त 1949। और इसको छोड़ के और लगभग के 99% ट्रिक बता देता हूँ, सभी के जो भी विलय, किसी का विलय पूछ लो, कोई से कच्छ, बीकानेर, जयपुर, मैसूर, बीकानेर, कच्छ, धौलपुर, जयपुर, जोधपुर, मैसूर, जो भी है सब का क्या होगा, 1 अप्रैल होगा, 1 अप्रैल 1950। रेल से संबंधित सब संक्षेप एवं शब्दावली। CNF कन्फर्म, PNR पैसेंजर नेम रिकॉर्ड, GNWL जर्नल वेटिंग लिस्ट, PQWL पूल्ड कोटा वेटिंग लिस्ट है। RQWL रिक्वेस्ट कोटा वेटिंग लिस्ट, RAC रिजर्वेशन अगेंस्ट कैंसलेशन। और TQWL की फुल फॉर्म क्या है, अकाल
वेटिंग लिस्ट। और रिजेक्ट का मतलब तो वे है कि कैंसल कैंसल का मतलब अब और बुकिंग नहीं की जा सकती। और IRCTS सिटी इंडियन रेलवे सेंटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन, ये भारतीय रेलवे बोर्ड। ये सबसे पहले गोरखपुर, इलाहाबाद, मुजफ्फरपुर, जो मेन है ना, बड़े बड़े शहर जो बड़े बड़े हैं वे सारे इसके अंदर आ रहे हैं। पटना, रांची, कोलकाता, मालदा, बेंगलोर, मुंबई, सिकंदराबाद, चेन्नई, त्रिवेंद्रम, भोपाल, अजमेर, अहमदाबाद, भुवनेश्वर, गुवाहाटी, अमूतवी, चंडीगढ़, बिलासपुर कौन सा है? यो बिलासपुर छत्तीसगढ़ वाला है। हरियाणा का बिलासपुर नहीं, ये छत्तीसगढ़, वो छत्तीसगढ़ का बिलासपुर है। अगर सिलीगुड़ी, रेलवे महत्वपूर्ण वर्ष 1953 में होया था। 1953 में रेलवे शताब्दी वर्ष, मतलब रेलवे की शताब्दी हुई थी। 19 पूरा 100 साल हुए थे रेलवे को चले। और 1995 में रेलवे उपभोक्ता वर्ष, और 1997 में से लेकर 1998 तक क्या हुआ? स्वच्छता वर्ष, मतलब इसके अंदर रेल को स्वच्छ करने के लिए ये चलाया गया था। अगर 1999 से 2000 तक यात्री वर्ष बनाया गया। और फिर क्या किया गया? 2002 से लेकर 2003 एक साल तक यात्री सुविधा वर्ष चलाया गया, जिसमें भारतीय रेल का 150वां गौरव वर्ष मनाया गया था। और 2003 से 4 में ग्राहक संतुष्ट वर्ष मनाया गया। आविष्कार किसने किसका किया? जब भाप इंजन का आविष्कार, जो भाप का इंजन बना के उसकी ट्रेन बनी थी, उसका आविष्कार किसने किया था? उसका आविष्कार भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था? भाप इंजन का आविष्कार जेम्स वाट ने किया था। किसने किया था? जेम्स वॉट ने इसका आविष्कार किया था। ठीक है, आगे चलते। अगला क्वेश्चन है, अगला है भाप इंजन पिस्टन का आविष्कार किसने किया था? थॉमस न्यूकॉमेन। ये 1712 ईस्वी में इसने इसका आविष्कार किया था। और अगला है भाप का कंडेंसर होता है रेल में, उसका किसने किया था? वो किया था जेम्स वाट ने किया था। जेम्स वाट ने 1765 में किया था। स्कॉटलैंड से संबंध रखते हैं। और लोकोमोटिव रिचर्ड इवचिक ने किया था 1804 में। और यह कहाँ किया था? यूके, यूनाइटेड किंगडम में से संबंध रखते हैं। अगला है डीजल का इंजन, इसका किसने स्थापना की थी? इसकी स्थापना किसने की थी? इसकी स्थापना रुडोल्फ डीजल ने की थी। मतलब इसके पीछे डीजल लगता है, इसने अपने नाम की तरह डीजल बना दिया। डीजल की स्थापना की थी 1895 में की थी। कहाँ से संबंध रखते हैं? जर्मनी से संबंध रखते हैं। और रेलवे संग्रहालय, सबसे पहले नई दिल्ली, मतलब रेलवे संग्रहालय है वो 6 हैं।
तो वो कौन कौन सी है? एक तो नई दिल्ली, मैसूर, हुबली, नागपुर, मालदा, प्रस्ताविक, चेन्नई, ये सभी हैं।